नमस्कार प्यारे बच्चों, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम नीति शतकम के 21वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, नीति शतकम में विद्वत पद्धति को हम पढ़ रहे हैं। तो विद्वत पद्धति में नीति शतकम के रचयिता महाकवि भर्तृहरि विद्वान और विद्या की प्रशंसा करते हैं। और देखिए, इस श्लोक में भर्तृहरि विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम विद्या विहीने पशु। तो देखिए, कवि कहते हैं कि विद्या नामक वस्तु नरस्य व्यक्ति का रूपम अधिकम यानी कि अधिकम रूपम अधिक रूप है। कि विद्या नामक वस्तु व्यक्ति का रूपम अधिकम यानी कि सर्वोत्कृष्ट रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न अत्यधिक गुप्तम छिपा हुआ धनम धन है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम अत्यधिक छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग देने वाली है। यश है, यश और सुख करी, सुख देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजन के समान होती है। विदेश गमने विद्या परा देवता। फिर कहते हैं विदेश गमने, ये विद्या बंधुजनों से जुड़ जाएगी। विदेश गमने कि विदेश जाने पर विद्या बंधुजन के समान होती है। विद्या परा देवता, विद्या यानी कि विद्या परा देवता सबसे महान देवता है। विद्या राजसु पूज्यते कि विद्या राज्य में पूजी जाती है। न तो धनम, धन नहीं, क्योंकि विद्या विहीन पशु, क्योंकि विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है। तो देखिए, कवि भर्तृहरि विद्या के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विद्या मनुष्य का सर्वोत्तम रूप होती है। ये कोई व्यक्ति प्रकृति से सुंदर नहीं, लेकिन यदि वह विद्यावान है तो विद्या ही उसका रूप होती है। विद्या को गुप्त धन कहा जा सकता है। अन्य सभी धन देखे जा सकते हैं, लेकिन विद्या को कोई नहीं देख सकता कि कौन कितना विद्यायुक्त व्यक्ति है। व्यक्ति के बोलने पर ही उसके ज्ञान का पता चलता है। विद्या मनुष्य को ऐश्वर्य और भोग आदि प्रदान करती है। विद्या के प्रभाव से व्यक्ति उच्च पदासीन हो सकता है। विद्या व्यक्ति के यश को अनेक दिशाओं में फैलाती है। विद्या के द्वारा ही मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। इसलिए विद्या को सर्वोत्तम गुरु माना जाता है। विद्या की कृपा से ही व्यक्ति गुरु, उपदेशक, प्रवचनकार बन सकता है। अतः विद्या गुरुओं की भी गुरु है। और मनुष्य यदि विदेश जाता है तो सर्वप्रथम विद्या ही उसके भाई बंधु के समान वहाँ उसकी मदद करती है। इस प्रकार विद्या ही सभी देवों में महान देवता है। राज दरबार में यदि कोई विद्वान जाता है तो राजा भी गुणी विद्वान को सम्मान प्रदान करता है। राजसभा में धन एवं धनवान को नहीं पूजा जाता, क्योंकि राजा किसी धनवान से भी अधिक ऐश्वर्यशाली होता है। इस प्रकार कवि कहता है कि जो व्यक्ति विद्या से रहित है वह पशु ही है। कि जिस प्रकार पशु विद्या रहित होता है, इस प्रकार मनुष्य भी यदि विद्या विहीन है तो वह साक्षात पशु के समान है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है, शार्दूल विक्रीडकम छंद है। तो सुन लीजिए, विद्या नाम नरस्य कि विद्या नामक नरस्य व्यक्ति का रूपम अधिकम सर्वोत्तम रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और विद्या अत्यधिक छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग देने वाली है। यश है, सुख करी, यश और सुख देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, और विदेश जाने पर विद्या बंधुजन के समान होती है। विद्या परा देवता, विद्या ही सर्वोत्कृष्ट यानी कि परम देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या ही राज्यों में पूजी जाती है। न तो धनम, धन नहीं। विद्या विहीन पशु, और विद्या से रहित व्यक्ति किसके समान है? पशु के समान है। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, वो पढ़ते हैं। शांति चेत कवचेन किम अरिभिः क्रोधो अस्ति चेत देहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किम यदि श्रुरद दिव्योषधै किम फलम
किं सपर्यदि दुर्जनः किमु धनै विद्यानवध्या यदि व्रीडा चेत किमु भूषणैः सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम। यानी इस श्लोक में कवि धन की अपेक्षा विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं महाकवि भर्तृहरि कि देही नाम, फर्स्ट लाइन में लास्ट शब्द है देही नाम। देही नाम यानी कि मनुष्य, क्योंकि देहधारी मनुष्य होते हैं। देही नाम मनुष्यों के पास शांति चेत, शुरू में शांति यानी कि क्षमा है, चेत तो यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो कवचेन किम, कवच से क्या लाभ। देखिए इस श्लोक में कवि ने धन की अपेक्षा विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य के पास शांति ही चेत, यदि क्षमा है तो कवचेन किम, कवच से क्या लाभ है। क्रोध है अस्ति चेत, यदि क्रोध है तो अरीभी किम, शत्रुओं की क्या आवश्यकता। अरीभी यानी कि शत्रुओं की किम, क्या आवश्यकता है। ज्ञाति ही चेत, ज्ञाति यानी कि बंधु बांधव हैं, चेत तो अनलेन किम, अग्नि से क्या लाभ है। यदि सुहृद, यदि मित्र है तो दिव्य औषधि किम फलम, दिव्य औषधि यानी कि दिव्य औषधियों से किम फलम, क्या प्रयोजन है। यदि दुर्जना, यदि दुर्जन है किसके पास, मनुष्य के पास, तो सर्प ही किम, तो सर्पों की क्या आवश्यकता है। यदि अनविद्या विद्या, यदि अनवद्या यानी कि दोष से रहित विद्या है तो किमु धनै, तो धन से क्या लाभ है। व्रीड़ा चेत, यदि लज्जा है तो किमु भूषणै, तो अलंकारों से क्या प्रयोजन है। यदि सुकविता अस्ति, यदि पास में अच्छी सुकविता है यानी अच्छी कविता है तो राज्येन किम, राज्य की क्या आवश्यकता है। देखिए एक बार इस श्लोक को समझ लीजिए कि कवि है भर्तृहरि लोगों के हित और अहित का वर्णन करते हुए कहते हैं यदि व्यक्ति के पास क्षमा का गुण है तो कवच धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो क्षमाशील है तो उसके शत्रु भी नहीं होते हैं, वह किसी भी व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर देगा। यदि व्यक्ति क्रोधी है तो शत्रुओं की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हानिप्रद कार्य शत्रु करेगा वही कार्य उसका क्रोध कर देगा, तो क्रोधी व्यक्ति का महान शत्रु होता है। इसी प्रकार यदि बंधु वर्ग हैं तो अग्नि की क्या आवश्यकता है। अग्नि जिस प्रकार जलाने का कार्य करती है ये कार्य हमारे भाई बंधु ही करेंगे। बंधुओं को अधिक संताप कारक माना गया है। बंधु परस्पर वैमनस्य पैदा करने में कुशल होते हैं। तो आप कहते हैं यदि व्यक्ति के पास आत्मीय सच्चा मित्र है तो दिव्य औषधियों की क्या आवश्यकता है। कहते हैं जिस प्रकार औषधियाँ रोगों को नष्ट कर देती है उसी प्रकार सच्चा मित्र भी कष्ट तथा विपत्ति के समय हितकारी होता है। कवि आगे कहते हैं कि यदि हमारे पास दुर्जन है तो सर्पों की क्या आवश्यकता है। सर्प न जाने कब डस ले, इसी प्रकार दुर्जन भी कभी हमें पग पग पर दुख देता रहता है। दुर्जन सर्पों के समान ही हानिकारक होते हैं। यदि व्यक्ति के पास प्रशंसनीय विद्या है तो धन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि विद्या ही संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान कराने वाली होती है। यदि व्यक्ति के पास लज्जा है तो अलंकार धारण करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि लज्जा को ही सर्वोत्तम अलंकार माना जाता है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति उत्तम कविता की रचना शक्ति रखता है तो राज्य से क्या लाभ है। यानी कि अच्छे कवि का राजा भी आदर करते हैं। जो सुख राज्य प्रदान करता है उससे भी अधिक सुख कवि को अपने काव्य से प्राप्त होता है। अब आया आपकी समझ में, तो एक बार इस श्लोक को दोबारा समझ लीजिए। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि देही नाम, मनुष्य के पास शांति चेत, यदि क्षमा है तो कवचेन की, कवच की क्या आवश्यकता है। क्रोधो अस्ति चेत, यदि क्रोध है तो अरीभी की, शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। ज्ञाति चेत, ज्ञाति यानी कि बंधु बांधव हैं तो अनलेन किम, अग्नि की क्या आवश्यकता है। यदि सुहृद अस्ति, यदि मित्र हैं तो दिव्य औषधि किम फलम, दिव्य औषधियों का क्या प्रयोजन है। सर्प, यदि दुर्जना, यदि व्यक्ति के पास दुर्जन है तो सर्पै किम, तो सर्पों की क्या आवश्यकता है। किमु धनै विद्या अनवध्या, यदि अनवध्या विद्या, यदि दोष से रहित विद्या है, अनवध्या यानी कि दोष से रहित विद्या है तो किमु धनै, धन की क्या आवश्यकता है। व्रीड़ा चेत, यदि लज्जा है तो किमु भूषणै, तो आभूषणों की क्या आवश्यकता है। सुकविता यदि अस्ति, यदि सुंदर कविता है तो राज्येन किम, तो राज्य की क्या आवश्यकता है। ठीक है, यदि हमारे पास में अच्छे गुण हैं, अच्छे
मित्र हैं तो कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अगला नेक्स्ट श्लोक नीतिपरक ही है। कवि इस श्लोक में लोक व्यवहार में कुशल व्यक्तियों से संसार चलाने के बारे में या चलने के बारे में तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति ही साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने च आर्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृष्टता य च एव पुरुषः कलासु कुशला तेषु एव लोक स्थिति। तो देखिए इस श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं कि स्वजने अपने लोगों में, दाक्षिण्यम उदारता कि अपने आत्मीय जनों पर यानी कि अपने लोगों पर उदारता, दया परिजने, परिजन यानी सेवकों पर दया करना, दुर्जने सदा साठ्यम, दुर्जने और दुर्जन व्यक्तियों पर सदा साठ्यम सदा सठता यानी कि ठगाई, दुर्जनों पर सदा ठगाई करना है, सठता करना, साधुजने और सज्जनों पर प्रीति ही प्रेम रखना, नृपनये नयो नृपजने यानी कि राजाओं के साथ नए नीति के साथ व्यवहार करना, विद्वज्जने यानी कि विद्वानों के साथ आर्जवम सरलता के साथ व्यवहार करना, शौर्यम शत्रुजने और शत्रुओं के साथ पराक्रम, क्षमा गुरुजने गुरुओं के प्रति क्षमा, नारीजने धृष्टता और स्त्रियों के साथ धूर्तता आदि जो एवं पुरुषा जो ये पुरुषा कि जो पुरुष एवं इस प्रकार की कलाओं में कुशला प्रवीण है या कुशल हैं, तेषु एव लोक स्थिति, तेषु एव उन्हीं पर ही लोक स्थिति संसार की मर्यादा है या उन्हीं पर ही संसार की मर्यादा आश्रित है। देखिए इस श्लोक में हम कवि भर्तृहरि कहना चाहते हैं यदि मानव अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भिन्न भिन्न लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करना चाहिए। तो कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को अपने बंधु बांधवों के साथ सदैव उदारता रखनी चाहिए, सेवकों के साथ दया रखनी चाहिए क्योंकि नौकर ही मानव है ये समझते हुए सेवकों पर दया भाव रखनी चाहिए, दुर्जनों के साथ सदा सठता का आचरण करना चाहिए क्योंकि सठों के साथ सठता का व्यवहार करने पर ही वे नियंत्रित रहते हैं। जो व्यक्ति सज्जन है हमें उनका आदर करना चाहिए, व्यक्तियों को राजाओं के प्रति नीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, विद्वानों के साथ आदर एवं सरलता का व्यवहार करना चाहिए, दुष्टता का भाव विद्वानों के प्रति नहीं रखना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने शत्रुओं से भयभीत नहीं होगा एवं उनके साथ शौर्य का प्रदर्शन करेगा तो निश्चय ही उसकी शक्ति बढ़ेगी। यदि किसी कारणवश हमारे गुरु जो कि हमसे ज्ञान वृद्ध, आयु वृद्ध तथा या अनुभव वृद्ध हैं नाराज हो जाएं तो उनके प्रति हमें क्रोध न कर क्षमापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। स्त्रियों के प्रति अति सरलता का व्यवहार न कर धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को हानि उठानी पड़ सकती है। अथवा स्त्रियों के साथ बातचीत करते समय वाक्पटुता होनी चाहिए। कवि कहते हैं कि इस प्रकार जो व्यक्ति विभिन्न श्रेणियों के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करने में कुशल हैं उन्हीं से ये संसार चलता है। तो यहाँ पर विभिन्न चित्त वृत्तियों वाले लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करना चाहिए, इस तथ्य की सुंदर अभिव्यक्ति भर्तृहरि ने यहाँ पर की है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। भर्तृहरि कहते हैं कि दाक्षिण्यम स्वजने कि अपने आत्मीय लोगों पर दाक्षिण्यम उदारता, दया परिजने सेवकों पर दया, सदा सदैव दुर्जने साठ्यम दुर्जन व्यक्तियों से सठता, प्रीति साधुजने सज्जनों पर प्रेमपूर्वक व्यवहार, नयो नृपजने राजा लोगों के प्रति नीतिपूर्वक व्यवहार, विद्वजने च आर्जवम और विद्वानों के साथ सरलतापूर्वक व्यवहार, शौर्यम शत्रुजने शत्रु लोगों पर शौर्य, क्षमा गुरुजने गुरुजनों पर क्षमा करना, गुरुजनों के प्रति क्षमा भाव, नारी जने धृष्टता और स्त्रियों के प्रति धृष्टता का व्यवहार। इस प्रकार से ये पुरुषा जो पुरुष कलाशु कुशला कलाओं में कुशल होते हैं तेसु एव उन्हीं पर ही लोक स्थिति लोक की मर्यादा आश्रित है। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम चेते प्रसाद्यते दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम ने करोति पुरुषाम। इस श्लोक में कवि सत्संगति के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सत्संगति लेंगे नीचे से, सत्संगति जाड्यम धियो हरति, धियो यानी कि बुद्धि की,
जाड्यम मूर्खता को हरती नष्ट करती है। सिंचती वाची सत्यम, वाची यानी कि वाणी में, सत्यम सत्य का, सिंचती संचार करती है। मानोन्नतिम दिस्ती, मान उन्नतिम यानी कि प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है। मान यानी कि प्रतिष्ठा में, उन्नतिम यानी कि वृद्धि, दिस्ती यानी कि करती है। पापम अपा करोति, पापम यानी कि पाप को, अपा यानी कि दूर, करोति यानी कि करती है, पाप को दूर करती है। चेते प्रसादयति, चेते यानी कि चित्त को, मन को, प्रसादयति प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिक्षु दिशाओं में, कीर्तिम कीर्ति का, तनोति प्रसार करती है। कथे ये बताओ, सत्संगति किम न करोति पुंसाम, कि सत्संगति पुंसाम पुरुषों के लिए किम न करोति क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। तो कवि यहाँ सत्संगति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सत्संगति मनुष्य की चहुमुखी उन्नति करती है। व्यक्ति की बुद्धि जड़ है, परंतु वह सत्संगति में रहता है तो उसकी बुद्धि की जड़ता नष्ट हो जाती है। सत्पुरुषों के साथ रहने से व्यक्ति स्वयं सत्य भाषण करने वाला हो जाता है। व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा होती है, उसका सम्मान प्रतिदिन बढ़ता है। सत्संगति पापों को नष्ट करती है। सत्संगति के प्रभाव से व्यक्ति समाज के श्रेष्ठतम कार्य करता है। परोपकार आदि करने से मानव का चित्त सदा प्रसन्न रहता है और उसका यश सर्वत्र फैलता है। तो कवि कहते हैं कि मुझे बताओ कि सत्संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती, अर्थात सज्जनों के सानिध्य से व्यक्ति की सदैव ही उन्नति होती रहती है। तो कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि सत्संगति के द्वारा मानव अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। भर्तरी कहते हैं कि सत्संगति धियो झाड्यम हरती, धियो यानी बुद्धि की जाड्यम मूर्खता को हरती, नष्ट करती है। वाची वाणी में, सत्यम सिंचती सत्य का संचार करती है। मान स्वाभिमान को यानी कि सम्मान की उन्नति वृद्धि दिस्ती करती है। पापम अपा करोति पाप को दूर करती है। चेते प्रसादयति चित्त को प्रसन्न रखती है। दिक्षु तनोति कीर्ति, दिक्षु यानी कि दिशाओं में, कीर्ति को तनोति फैलाती है। कथे ये बताओ, सत्संगति सत्संगति पुंसाम पुरुषों के लिए किम न करोति क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, 25वां श्लोक है। जयंती ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा न अस्ति येषां यशकाय जरा मरणजम भयम। तो इस श्लोक में कवि महाकवियों की प्रशंसा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ते वे सुकृतिनो, सुकृतिनो यानी कि पुण्यात्मा, सु यानी कि अच्छे कृतिनो कर्म करने वाले, तो कौन हो गए पुण्यात्मा, कि वे पुण्यात्मा रस सिद्धा और रस सिद्ध कवीश्वरा, कवीश्वर यानी कि महाकवि, जयंती सर्वश्रेष्ठ हैं, ये शाम जिनके यशः काय यश रूपी शरीर में, जरा मरणजम, जरा मरणजम, जरा यानी कि वृद्धावस्था, एवं मरणजम यानी कि मृत्यु से उत्पन्न भयम नास्ति भय नहीं है। देखिए कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि श्रृंगार, हास्य, करुण आदि रसों में अपने काव्य का निर्माण करने वाले महाकवि ही पुण्यात्मा एवं सर्वोत्कृष्ट होते हैं। तो महाकवियों के काव्य से श्रेयदे सामाजिक सदैव आनंद प्राप्त करता रहता है, अतः महाकवि सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। तो इन महाकवियों के यश रूपी शरीर में न तो कभी वृद्धावस्था आती है, न ही मृत्यु का भय होता है। सामान्य पंचभूतों से निर्मित शरीर वृद्ध भी होगा तथा एक दिन काल कवलित भी हो जाएगा, किंतु यश रूपी शरीर न वृद्ध होता है, न ही इस शरीर को मृत्यु का भय होता है। महाकवि सदैव यश शरीर से जीवित रहते हैं। महाकवि वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, व्यास आदि आज भी यश रूपी शरीर से विद्वान हैं, आज भी हम उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि ते वे सुकृतिनो पुण्यात्मा रस सिद्ध और रस सिद्ध कवीश्वरा कवि श्रेष्ठ जयंती सर्वोत्कृष्ट हैं, ये शाम जिनके यशः काय यश रूपी शरीर में जरा मरणजम वृद्धावस्था और मरण से उत्पन्न भयम नास्ति भय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट 26वें श्लोक का अध्ययन हम नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे।